हेलो दोस्तों, स्टडी इम्पोर्टेंट में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद इसको हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं भी रीड कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, संख्या क्या दिया हुआ है। संख्या 6, 72 और 120 दिया हुआ है और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 6 का गुणनखंड निकाला हूँ, इधर 72 का निकाला हूँ, इधर 120 का निकाला हूँ। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, हम जो निकाले हैं, इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं। इस पे एक घात चढ़ाएंगे, किसी भी संख्या पे एक घात चढ़ाएंगे क्या मतलब, तो संख्या सेम ही रहेगा। 3 पे भी घात 1 कर लेते हैं। इस पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, तो 2 पे 3 घात कर लिए। गुणा है तो गुणा, 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 पे 2 घात कर लिए। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 पे 3 घात कर लिया। यहाँ पे भी गुणे 3 पे 1 घात है, 5 पे भी 1 घात, 3 पे 1 घात, 5 पे 1 घात। इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 6 का 2 3 आया, 72 का 2 पे घात 3 आया, गुणे 3 पे घात 2, 120 का 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए HCF निकालने से पहले कुछ चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर HCF निकालेंगे। इसमें देखिए क्या करते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इसमें सबसे पहले हम उभयनिष्ठ चेक करेंगे, कॉमन देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है। तो कॉमन 2 2 2 मिल गया, इस 3 3 3 मिल गया। 2 पे घात 1 है, 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 3 है, तो सबसे छोटी घात 2 पे घात 1 है, तो हम यहाँ पे 2 पे घात 1 लिख लिया। क्लियर है। 1 है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1 है। मैं इसको काट के इधर लिख देता हूँ, 2 पे घात 1 गुणे। अब कॉमन क्या, 3 था, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 पे घात 1, तो हम 3 पे घात 1 लिख लेते हैं। 2 पे घात 1 का मतलब क्या, 2, 3 पे घात 1 का मतलब क्या, 3, 2 का गुणा 3 में होगा 6। 6 72 120 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 6 आ गया। क्लियर। अब हमें इसका LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें सबसे छोटी घात लेते थे और इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे। 6 का गुणनखंड 2 पे घात 1 3 पे घात 1, 72 का 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2, 120 का 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1। तो इसमें जो गुणनखंड 2 3 2 3 2 3 5, तो इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे। 2 वाला पहले देखते हैं। 2 पे घात 1 है, 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 1, 3 पे घात 2,
3 पे घात 1 है, तो 3 पे घात 2 सबसे बड़ी है, तो 3 पे घात 2 सबसे बड़ी घात वाला लिखते हैं। क्लियर। अब 5, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ पे 5 है नहीं, यानी कि यही सबसे बड़ी है, 5 पे घात 1, तो यही लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं, जो कॉमन है उसका सबसे छोटी घात लिखते हैं, जो गुणनखंड कॉमन है उसका सबसे छोटी घात लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में जितना भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें सबसे बड़ी घात लिखते हैं, फिर गुणा करा लेते हैं। क्लियर। अब 2 पे घात 3 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 3 बार। 3 पे घात 2 का मतलब 3 गुणे 2 बार गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया ये, गुणे 3 के गुणा 3 में होगा तो 9 गुणे 5, 8 के गुणा 9 में होगा तो 72 गुणे 5, 72 गुणा 5 में होगा तो 360। क्लियर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 360। दोस्तों आशा करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।